मॉर्निंग 6 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर मैंने स्टार्ट कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो मैंने आपको मैच द कॉलम तक क्वेश्चन आंसर्स करा दिए थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं ऑड वन आउट, गिव रीज़न। ठीक है, इसमें देखो ऑड वन आउट, टेबल, चेयर, अलमीरा, डोर, रोज। इसमें से क्या है? सब डिफरेंट डोर, रोज़। ठीक है, ये प्लांट है और बाकी सब थिंग्स है। इधर आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल है। और चॉक नॉन मेटल है। पेपर, वुड, लेदर और ग्लास। इसमें से क्या है सबसे अलग? ये देखिए, इसमें क्या है सबसे डिफरेंट? ग्लास, क्योंकि ये सब तो क्या है? ओपेक है ये सब, और ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ऐसे घी, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, फॉरेसन ऑयल, ये सब क्या इमिजिबल है, जबकि लेमन जूस मिजिबल है वाटर में। सॉल्ट, शुगर, सैंड, पोटेशियम परमैंगनेट। सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल है, जबकि सैंड इनसॉल्युबल है। अब हम देखते हैं 20 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स। इनके आंसर्स मैंने इन्हीं के सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें सब में एग्जाम्पल्स लिखने हैं ओनली। टू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के लिए ऑयल्ड पेपर, विंडो ग्लास। ऐसे ही टच करने पर हार्ड सब्सटेंस के नेम बताने हैं, स्टोन, आयरन, नेल। ठीक है, ऐसे ही शाइनिंग सरफेस वाले टू ऑब्जेक्ट बताने हैं, सिल्वर, गोल्ड। ट्रांसपेरेंट टू ऑब्जेक्ट बनाने हैं, ग्लास, वाटर। ओपेक ऑब्जेक्ट, वुड, बुक। टच करने पर सॉफ्ट, तो क्या हो जाएगा? टच करने पर सॉफ्ट में रबड़ और कॉटन। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट, वाटर में ऊपर फ्लोट कौन करेगा? वुड और पेंसिल। सिंक कौन करेगा? स्टोन और नेल। ऐसे ही वाटर में सॉल्युबल, शुगर और सॉल्ट, और इनसॉल्युबल, चॉक पाउडर और सैंड। तो ये इन सबके टू एग्जांपल्स है सबके। तो नंबर 1, नंबर 2 के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। ओके, अब हम आते हैं 40 वर्ड्स वाले आंसर्स की तरफ। देखिए यहाँ पे मेटेलिक क्लस्टर के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 50। ये देखिए 52 पेज नंबर पर मेटेलिक क्लस्टर बी का फर्स्ट। मेटल से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है? पहले मेटल्स एंड एलॉय हैव शाइनिंग सरफेस, यहाँ तक लिखना है। फिर वैन से लिखना है आपको, वैन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स दे रिफ्लेक्ट एंड देन शाइन। जब कैसे होते हैं? शाइनिंग सरफेस के होते हैं, जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। यही मेटेलिक क्लस्टर होता है। ठीक है, ये बी का फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में हमको क्या करना है? डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस में वही बीच में मार्जिन लाइन बनानी है, एक तरफ सॉल्युबल और एक तरफ इनसॉल्युबल लिखना है। ये देखिए बी का सेकंड का आंसर मैंने यहीं पे बुक के इधर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना इसको। देखो सॉल्युबल, सॉल्युबल का विच सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबल। ठीक है, क्या हो गया? सॉल्युबल विच सब्सटेंस डेट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल हो गया शुगर और सॉल्ट, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल का क्या आंसर होगा? विच सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे चॉक पाउडर और सैंड, ये सॉल्युबल होती है, सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट गेट ड्रॉन इन वाटर? किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डूब जाते हैं पानी में? इसका आंसर है पेज नंबर 50। ये देखिए इसका आंसर बी का 3। ए सब्सटेंस हैवियर और डेंसर देन वाटर वुड ड्रॉन इन वाटर। अपन क्योंकि क्वेश्चन में ड्रॉन बोला है तो अपन भी ड्रॉन लिखेंगे। ड्रॉन और सिंक का मतलब ऐसे एक ही होता है। तो वह सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से, वो ड्रॉन हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अपन दे सकते हैं रॉक और स्टोन। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया बी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ बोथ। ओपेक और ट्रांसलूसेंट में अपन को क्या डिफरेंस लिखना है? ठीक है, इसका आंसर है पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 पे देखिए बी का 4। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड नॉन ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है, ये बीच में मार्जिन लाइन बनाओगे, एक तरफ ओपेक लिखोगे और एक तरफ ट्रांसल्यूसेंट लिखोगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई, वुड, स्टोन, पेपर एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल्स हो गए सेकंड पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही अपन फिर ट्रांसल्यूसेंट की डेफिनेशन देनी है अपन को। देयर आर सम ऑब्जेक्ट विच में अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम सच मटेरियल का ट्रांसल्यूसेंट, जो अपने में से थोड़ी थोड़ी लाइट पास होने देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। और इसके एग्जांपल में आ जाएगा ऑयल्ड पेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ ग्लास यूज्ड इन विंडोज़। विंडोज़ होती है उनमें ग्लास ही यूज में क्यों लेते हैं, शीशा कांच ही क्यों काम में लेते हैं। इसका आंसर भी मैंने ये यहाँ पे लिखा है, देखो बी का 5, ग्लास इज़ यूज्ड इन विंडोज़ बिकॉज ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ग्लास विंडो इसलिए यूज में लेते हैं तो क्योंकि ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ये अपने में से लाइट पास होने देता है, जिससे विंडो में से अच्छी रोशनी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल्स एंड एलॉय कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, नेम एनी 2 प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल एंड एलॉय कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम नॉन मेटल्स। मेटल और एलॉय को हम नॉन मेटल से कैसे 2 प्रॉपर्टी से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक तो शाइनी प्रॉपर्टी और दूसरा हार्डनेस। हमने देखा है कि जो मेटल होते हैं वो शाइनी प्रॉपर्टी के होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इनसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे नॉन मेटल, जैसे नॉन मेटल कौन, जैसे रबड़, चॉक, पेपर, ये सब कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये, और न इनमें चमक होती है। जबकि मेटल वगैरह जैसे सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, शाइनी प्रॉपर्टी के होते हैं और हार्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिजिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। क्या समझते हो तुम मिजिबिलिटी, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाना लिक्विड्स में, उसे क्या समझते हो। तो ये बी का 7 मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है, लिक्विड्स डेट मिक्स विथ ईच अदर वेल इज़ नॉन एज मिजिबल लिक्विड्स। वह लिक्विड जो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं वो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं। जैसे लेमन जूस, विनेगर आर मिक्सड विथ वाटर। जैसे लेमन जूस, विनेगर ये अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए और 80 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर आपको करने नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर करके मेरे को 2 डेज़ में आप चेक करवा दीजिए। ओके।